हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब सही? वेलकम टू अजहरी क्लासेस। हम लोग आज सीखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो सीखे थे कि किस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम को, चाहे वो इंटीजर पार्ट हो चाहे वो फ्रैक्शनल पार्ट हो, उसको डेसिमल को किस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। आज हम लोग क्या सीखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो पहले हम लोग इंटीजर पार्ट के बारे में समझेंगे कि इंटीजर नंबर अगर होगा तो उसको किस तरह से हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरे बात में हम लोग सीखेंगे कि किसी इंटीजर नंबर को किस तरह से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का रेडिस या बेस कितना होता है। हम लोग सब कोई जानते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है 3 बिट नंबर है, 3 बिट नंबर है, इसलिए इसका बेस कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम कितने बेस का होता है? 8 बेस का होता है। इसका मतलब ये 3 बिट नंबर है तो 2 का पावर 3, इसमें कितने कॉम्बिनेशन बन सकेंगे? 8, 0 to 7। उसी तरह से अगर हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में समझे तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 4 बिट नंबर होता है, और 4 बिट नंबर होने के वजह से इसका कॉम्बिनेशन 16 बनता है, इसलिए इसको हेक्साडेसिमल भी बोलते हैं, और इसका नंबर 8 बनता है, इसलिए ऑक्टाडेसिमल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्टा नंबर का पहले समझिए बेस कितना होता है? 8, और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16। तो ऑक्टा नंबर सिस्टम का ऑक्टा का बेस जो होता है कितना होता है? 8। ठीक है, ऑक्टा का बेस कितना होता है? 8। कैसे हम लोग निकालेंगे? हम अभी आप लोग को बताएं कि ऑक्टा नंबर सिस्टम 3 बिट नंबर है। 3 बिट नंबर है, जितने बीट है उसी प्रकार जितना बीट रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? 2 के पावर में लिख कर उसका हम लोग क्या निकालते हैं? बेस निकालते हैं। तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 = 8, इसलिए इसका बेस कितना होगा? 8। ठीक है, तो जब बेस हम लोगों ने पता चल गया कि ऑक्टा नंबर सिस्टम 8 बेस है इसका, तो जब हम लोग को डेसिमल से ऑक्टा में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसके बेस से उसका सक्सेसिव डिवीज़न करते हैं। क्या करते हैं? उसके बेस से किसी भी नंबर सिस्टम का हो, चाहे वो बाइनरी का हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल का हो, चाहे वो ऑक्टा का हो, तो जिसका बेस है उस नंबर को अगर डेसिमल से कन्वर्ट करना है उस नंबर सिस्टम में, तो उसके बेस से हम लोग क्या करते हैं? सक्सेसिव डिवीज़न करते हैं। तो हम लोग बाइनरी में देखें तो उसका बेस कितना था? 2, तो उससे हम लोग क्या किए थे? 2 से सक्सेसिव डिवीज़न किए थे, और उसका जो बच रहा था रिमाइंडर उसको लिखते जा रहे थे। उसी तरह से ऑक्टा नंबर सिस्टम में इसका बेस कितना है? 8, और 8 से हम लोग सक्सेसिव डिवीज़न करेंगे और उसका जो रिमाइंडर आएगा लिखते जाएंगे, और उसको फिर अरेंजमेंट करेंगे, तो वही क्या बन जाएगा? हम लोगों का ऑक्टा नंबर सिस्टम बन जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 91 एक एग्जाम्पल लिया है। 91 को क्या करना है? उसके बेस से 8 से क्या करना है? सक्सेसिव डिवीज़न करना है। तो 8 से अगर करेंगे डिवीज़न कितने बार में जाएगा? ये 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, कैरी बचा 1, 11, तो फिर कितने बार में जाएगा? 8 बन जा 8, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 11 में से 8 बचेगा, 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। रिमाइंडर जो बचा उसको रख देंगे 3। अगर 11 का टेबल आपको याद है तो 11 8 जा 88, 88 और 3 कितना होता है? 91, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 3। फिर अगर 8 से डिवीज़न करेंगे इसका तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 तो बड़ा हो जा रहा है, 8 1 जा 8। ठीक है, अब इस पर कितना बचेगा? 9 10 11 3, तो फिर यहाँ 3 बचेगा। तो इसमें अब 1 है, 1 तो 8 से जाएगा, तो यही बन जाएगा क्या? MSB अपना MSB कितना बन जाएगा? 1। तो ये जो पॉइंट है इसको फिर अरेंजमेंट कैसे करते हैं? नीचे से अप की तरफ। तो नीचे कितना बचा? 1, फिर उसके बाद 3, फिर 3, तो यही बन जाएगा हमारा क्या? ऑक्टा नंबर सिस्टम किसका? 91 का। 91 का डेसिमल का ऑक्टा कितना हो जाएगा? 133। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं MSB, और ये जो लास्ट पार्ट है इसको बोलते हैं LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको क्या बोलते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। कैसे हम लोग निकालें? 91 था डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हम लोग 8 से क्या किए? सक्सेसिव डिवीज़न किए। 8 से किए, 11 बार में रिमाइंडर बचा 3, तो 3 रख दिए। 8 से 1 बार में रिमाइंडर बचा 3, तो 3 रख दिए। अब 1 जो है जाएगा नहीं, तो 1 को एट ए चीज रख देंगे 1। अब नीचे से
डाउन से अप की तरफ क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, तो वही नंबर जो बन जाता है, क्या बन जाता है, ऑक्टा नंबर सिस्टम। तो 91 का ऑक्टल कितना होगा, 133। अब देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हम अभी बोले कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 4 बिट नंबर होता है, इसलिए उसका बेस कितना होगा, तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, ये क्या 4 बिट, और 2 के पावर 4 में उसका क्या निकालते हैं हम लोग, बेस निकाल लेते हैं। तो 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इसका बेस कितना होगा 16। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 16 होता है। अब जब भी डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बेस से सक्सेसिव डिवीजन करते हैं। तो 16 से डिवीजन करेंगे किसका, 4 2 3 का, तो कितने बार में जाएगा, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो 2 बार में चला गया, अब बचा कितना 10, ठीक है, 103 हो जाएगा। तो 16 का पावर टेबल पढ़ेंगे कितने बार में, 103 कितने बार में आएगा, तो 16 6 जा होता है 96, 16 6 जा कितना होता है 96, 96 से हम रख देंगे, और 103 में से 96 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7, ठीक है, एक बार कर लेते हैं, 16 6 जा 96 और हो जाएगा 103 माइनस 96, कितने हो जाएगा ये, तेरह होगा, 7 6 13 और ये 0, तो 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। रिमाइंडर कितना बचेगा इसका 1, देखो 16 2 जा 32, 32 तो 42 यहाँ पे बचेगा कितना कैरी 10, तो 103 हो जाएगा। तो 16 6 जा कितना हो जाएगा 96, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 7, यहाँ कितना रख देंगे रिमाइंडर 7, ठीक है। अब फिर से करेंगे तो 16 कितने बार हो जाएगा, 16 2 जा 32 हो जा रहा है, तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 16 1 जा जाएगा, 16 1 जा जाएगा, तो 16 1 जा 16। अब कितना रिमाइंडर बच जाएगा 10, तो यहाँ कितना लिख देंगे 10, ठीक है। फिर से एक बार इसको समझते हैं, है ना, देखो नंबर हमारा कितना था 4 2 3, कोई नंबर कोई क्या था 4 2 3, 4 2 3 को हम लोग को क्या कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसके बेस से क्या करेंगे डिवीजन करेंगे, कैसा सक्सेसिव डिवीजन करते जाएंगे। तो 16 से हम डिवीजन करेंगे 4 2 3 को, तो 26 बार में जाएगा और रिमाइंडर 7 देगा, कितना देगा रिमाइंडर 7 देगा, कैसे 16 2 32, 32 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, तो 10 इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 10 यहाँ पे लिख देंगे अगर, तो ये कितना बचेगा 103, 103 को फिर डिवीजन करेंगे कितने से 16 से, तो 16 6 जा 96, तो 96 बार में जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 7, तो यहाँ हम लोग कितना रख देंगे 7, ठीक है। अब 16 को फिर यहाँ पे जो आया क्या बच गया, उसे जो वैल्यू बच गया उसको फिर 16 से डिवीजन करना है, तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये तो 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 1 जा भी जाएगा, तो 1 जा भी जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 10, तो ये कितना नंबर बच गया 1 10 7। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, नीचे से अब की तरफ 1 10 और 7, ठीक है। मगर यहाँ 10 जो आया ये तो 2 डिजिट नंबर आ गया, है ना, 9 के बाद 10 जो बन गया वो क्या हो गया 2 डिजिट नंबर। तो हेक्साडेसिमल में 9 के बाद अगर कोई डिजिट आता है तो उसको A B C D E F करके लिखते हैं। तो 10 के लिए जो हेक्साडेसिमल नंबर में होता है A होता है, हेक्साडेसिमल में 10 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग A, ये नंबर बन जाएगा 1 8 7। ये कैसा हो जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर, किसका हो जाएगा ये 4 2 3 का, 4 2 3 डेसिमल नंबर था, उसका हेक्साडेसिमल नंबर कितना हो जाएगा 1 8 7, और A क्या है यहाँ पे 10 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 9 के बाद जब जाते हैं तो 10 के लिए A होता है, 11 के लिए B होता है, 12 के लिए C होता है, इस तरह से हम लोग बढ़ते जाते हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोग को डेसिमल नंबर से ऑक्टाडेसिमल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके फ्रैक्शनल पार्ट को किस तरह कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में और ऑक्टाडेसिमल में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।